17 अप्रैल 2026 की रात जब पूरा देश सो रहा था तो भारतीय लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला था। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की कोशिश एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई। सरकार का दावा था कि वो इतिहास रचने जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष ने इसे संविधान पर हमला बता दिया। आखिर उस रात संसद में क्या हुआ और क्या अब 2029 से पहले महिलाओं को आरक्षण मिल पाएगा? चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत हुई थी 2023 में, जब संसद के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को भारी बहुमत से पास किया गया। इसके तहत लोकसभा की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी थी, लेकिन इसमें एक पेंच था। यह कानून जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू होना था। 16 अप्रैल 2026 को सरकार ने इसे आधिकारिक तौर पर लागू तो कर दिया, लेकिन असली ड्रामा अगले ही दिन शुरू हुआ। सरकार 131वां संवैधानिक संशोधन बिल लेकर आई। मकसद था लोकसभा की सीटों को बढ़ा करके 850 करना, ताकि मौजूदा सांसदों की सीटें भी बची रहे और महिलाओं को भी 33% जगह मिले। लेकिन सदन में माहौल गरमा गया। विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया। जब वोटिंग हुई तो बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि विपक्ष ने 230 वोट विरोध में डाले। संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी, जो सरकार के पास नहीं था। नतीजा, बिल गिर गया। आखिर विवाद किस बात का है? इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला है परिसीमन का डर। दक्षिण भारतीय राज्यों को डर है कि अगर जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ी तो उत्तर भारत का वर्चस्व बढ़ जाएगा और उनकी राजनीतिक ताकत कम होगी। पॉइंट नंबर 2, ओबीसी कोटा की मांग। कांग्रेस और विपक्षी दलों का कहना है कि इस 33% के अंदर ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोटा होनी चाहिए, जो वर्तमान में बिल नहीं है। पॉइंट नंबर 3, लागू करने की टाइमलाइन। विपक्ष चाहता है कि इसे बिना जनगणना के अभी और इसी वक्त लागू किया जाए, जबकि सरकार इसे 2029 के चुनाव का लक्ष्य बता रही है। अब सवाल है कि क्या यह सपना कभी सच होगा? गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया है कि सरकार पीछे नहीं हटेगी और 2029 के चुनाव से पहले इसे हर हाल में लागू किया जाएगा। लेकिन इसके लिए विपक्ष को साथ लेना और जनगणना की प्रक्रिया को समय पर पूरा करना एक बड़ी चुनौती होगी। महिला आरक्षण सिर्फ एक बिल नहीं, बल्कि करोड़ों महिलाओं के प्रतिनिधित्व का सवाल है। आपको क्या लगता है? क्या बिना ओबीसी कोटे के यह आरक्षण अधूरा है या सरकार का कदम सही है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।